Gospel according to Saint John chapter 11, verses 32 to 36. आज का जो समाचार है वो है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 32 और 33 हम पढ़ेंगे। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही वह उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। In our daily life, we come across tough situations. मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने डेली के जीवन में हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। We find ourselves in a dilemma. We do not know what to do, how to overcome difficulties. हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम क्या करें। In such times, nobody will be by your side to console you, to help you. और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई भी नहीं होता है जो हमें सहानुभूति दे सके, जो हमारी मदद कर सके। Your friends will not be there, your relatives will not be there. हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं होते, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं होते। Most people do not understand the agony that you are going through such times. और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझ सकते कि हम किस दुख और तकलीफ से गुजर जाते हैं। But to the child of God, there is hope in Jesus Christ. पर जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर में बहुत ही आशा है। Because Jesus promised to stand with us always. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। His name is Emmanuel. उसका नाम है इमानुएल। That is God with us. इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। In our sickness, in our sorrows, in our trials, Jesus will stand. हमारी कमजोरियों में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Saint Paul was facing a trial in a court. सेम सिचुएशन होती है जो हम सब जो है उसको महसूस करते हैं। Saint Paul experienced a difficult trial in a court. जो संत पौलुस थे वो उन्होंने सेम सिचुएशन को महसूस किया था। But his close friends were not there. बट उनका जो सबसे करीबी मित्र था वो उनके साथ नहीं था। That trial that he was facing in the courtroom was an opportunity for Saint Paul to speak about Jesus Christ. लेकिन जो संत पौल थे जो उस समय जो परिस्थितियों से गुजर रहे थे वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य था कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते थे। Thousands of people gathered there to listen to the trial. वो हजारों की संख्या में लोग वहां पे एकत्रित थे ताकि वो उस समस्या को वो सुन सके। If he was found guilty, they would have thrown him into the den of lions. और उन्होंने अपने आप को जो दोषी महसूस किया तब उन्हें क्या किया कि उन्हें जो शेर की गुफा होती है उसमें डाल दिया गया। Paul said Jesus stood with him so that he could make an eloquent speech about Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे और ताकि उन्होंने वो जो आश्चर्य कम देखा ताकि वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकें। Also, whatever be the difficult situation, you can expect help from Jesus Christ. ऐसे ही हम किसी भी कठिन समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो फिर भी हम परमेश्वर की तरफ से मदद को हम महसूस कर सकते हैं। We have Christ's encouragement and sympathy always. हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमें सहानुभूति देता है हर वक्त। The Bible says in Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. जैसे कि बाइबल में इब्रानियों उसका 4:15 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। Life is hard and we have to overcome many difficult situations. जो हमारा जीवन है वो बहुत ही कठिन है लेकिन हमें उससे पार होना है। But Jesus will sympathize with our weaknesses. परमेश्वर हमें सहानुभूति देता है हमारी कमजोरियों में भी। We know God incarnated in flesh and lived with us, and His name is Jesus Christ. परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है और उसका नाम है परमेश्वर यीशु मसीह। Jesus came in the form of human beings. परमेश्वर जो इस जगत में आया वो इंसानी रूप में आया। So Christ is fully God and He also became
fully man. परमेश्वर जो है वो एकदम इंसान के रूप में आया, वो परमेश्वर भी है और इंसान के रूप में भी है। Jesus lived a sinless life as the Son of Man. परमेश्वर ने जो जीवन बिताया है वो पाप रहित जीवन था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। We human beings have many weaknesses in our life. हम जो इंसानी जीवन जीते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। As a human being, Jesus also went through all the trials and tribulations and afflictions of life as we are doing. ऐसे ही परमेश्वर जब इस जगत में आया इंसानी रूप में, तो उसने भी बहुत सारी तकलीफें, कठिनाइयां झेली, जैसे हम झेलते हैं। Jesus lived a life like human beings without sin. परमेश्वर ने वो इंसानी जीवन जिया बिना किसी पाप के। He can help his people in times of trouble. इसीलिए वो अपने लोगों को मदद कर सकता है जब वो परेशान रहते हैं तब। Dear child of God, Jesus is concerned for you. परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। Jesus is concerned for us when we are hungry. परमेश्वर हमारी चिंता करता है जब हम भूखे रहते हैं तब। Jesus is concerned with us when we are in trouble. जब हम परेशानियों से गुजरते हैं तब परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। Jesus is with us to comfort them when we experience pain in our body. जब हम अपने शरीर में कोई भी कमजोरी महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें सहारा देने के लिए हमेशा रहता है। Jesus will help us when we are tempted. जब हम सताए जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता Dear child of God, Jesus can relieve our suffering. है। परमेश्वर हमें हमारी हम जो सफर करते हैं उससे हमें छुड़ा सकता है। Our Lord Jesus Christ can provide for our daily needs. परमेश्वर जो हमारी डेली की जरूरतें होती हैं वो हमें दे सकता है। And Jesus can experience what we feel emotionally. और परमेश्वर ने वो सारी चीजें पहले ही महसूस कर रखी है जो हम अभी महसूस करते हैं। We know the tragedy that took place in the house of Lazarus. हमने वो घटना को देखा है कि जो लाजरस के घर पे हुई थी। Jesus used to visit this small family in Bethany. वो बितानी में एक जो छोटा परिवार था उसके साथ वो उठता बैठता था। Mary was especially interested in studying, learning the word of God from the mouth of Jesus Christ. मरियम जो उसमें से एक थी जो वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी। Lazarus fell ill and died. लाजरस जो था वो बीमार हुआ और मर गया। That was a shock to the sisters. ये बहुत ही बड़ी एकदम दुर्घटना थी जो उनके बहनों को लगी। He was the only breadwinner to this family. वो एक अकेला भाई था उनके परिवार का। So they could not bear the sad demise of their only brother. तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनका जो अकेला भाई था वो मर गया। Jesus was informed about the death of Lazarus. फिर यीशु को लाजरस की मौत के बारे में बताया गया। When Mary came where Jesus was and saw him, Mary fell down at the feet of Jesus Christ, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. जब मरियम ने यीशु को आते हुए देखा तो वो उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए कहा कि यीशु अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। Jesus was moved with compassion when he saw Mary weeping. और जब यीशु एकदम से दया से अंदर से भर गया जब उसने मरियम को रोते हुए देखा। Jesus was groaned in the spirit and troubled. वो यीशु अपनी आत्मा में बहुत ही उदास हो गया। Dear child of God, when you and I go through such difficult situations in our life, Jesus is there to comfort you. जब हम और आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत ही कठिन और तकलीफ में होती है तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Jesus asked the sisters where they had laid Lazarus. तब यीशु ने उनकी बहनों से पूछा तुमने उसे कहाँ दफनाया है? And Jesus wept. और वहाँ परमेश्वर रोया। So here what we find is that Jesus can experience what we feel emotionally. तो परमेश्वर ने उन सारी चीजों को पहले ही महसूस कर रखा है जो हम अभी अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। Even though he was the Son of God, he wept in the sorrow of that family. यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था तो भी उसने जब उस मरियम के परिवार के दुख को देखा तो वो रोया। And the people standing there said, see how Jesus loved Lazarus. और जो यहूदी के लोग वहां पे खड़े थे आसपास उन्होंने कहा कि देखो परमेश्वर कितना लाजरस से प्यार करता था। And Jesus called out Lazarus from the tomb and he came out alive. और यीशु ने लाजरस को कब्र से आवाज दी और
लाजरस जिंदा होकर बाहर आया and everyone was happy in that town. और उस शहर के हर एक लोग इस चीज को देख के बहुत खुश थे Jesus prayed to God and thanked God for this miracle. और यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद किया इस चमत्कार के लिए And everyone in that is rejoiced by this miracle. और उस शहर में रहने वाले हर एक लोग ने उत्साह मनाया The Bible says we have a high priest, that is Jesus Christ, who is able to sympathize with his children in their difficulties. बाइबल कहते हैं कि हमारे पास एक उत्तम मसीहा है जो हमारी मदद करता है हमारे दुख के समय में In Isaiah chapter 63 verse 9 we read, in all their afflictions he was afflicted. यशायाह उसका 63 अध्याय 9 में हमने पढ़ा है कि उसने सारे संकट में उससे ही कष्ट उठाया Jesus came here to find a solution to the problems of human beings. परमेश्वर इस जगत में आया ताकि वो इंसान की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके All the afflictions of human beings can be traced to the problem of sin. और हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ होती है वो हमारे पाप का कारण बन सकती है There is so much of suffering in this world because of the consequences of sin. और हमारे पास बहुत ही दुख का कारण ये भी होता है कि हम जो पाप का जो चीजें होती है उसकी वजह से Sin is a violation of the commandments of God. पाप जो होता है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है Sin is disobedience to the commandments of God. पाप जो होता है वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानना होता है So there is so much of afflictions in this world. तो हमारे संसार में बहुत सारे संकट हैं And Jesus, in all our afflictions, Jesus was afflicted. और हमारे हर संकट और कष्ट को परमेश्वर ने भी झेला है The strange thing is that Jesus did not commit any sin, but he took the punishment for our sins in his body and died on the cross. परमेश्वर इस जगत में बहुत ही मासूम बन के आया था उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई Dear child of God, Jesus identified himself with you. परमेश्वर ने अपने आप को त्यागा हमारे साथ He took the punishment for your sins in his body and died. परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए अपने ऊपर उस सजा को ली और मर गया So Jesus was afflicted for your sins. परमेश्वर दुखी हुआ क्योंकि हमारे अपराधों के लिए Isaiah chapter 53 verse 4 says, he has borne our griefs and carried our sorrows. यशायाह उसका 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया See, what a good friend that we have in Jesus Christ. कैसा ही उत्तम दोस्त है हमारे पास यीशु मसीह में He loved us so much that he was prepared to die for our sins on the cross. वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान कर दिया He has borne our griefs and carried our sorrows. उसने हमारे पाप और अपराध और दुखों को उसने उठा लिया Isaiah chapter 53 verse 5 says, he was wounded for our transgressions, by his stripes we are healed. यशायाह 53 अध्याय उसके 5 में लिखा है परंतु वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। Let's examine what Jesus went through to save sinners like you and me. परमेश्वर ने ये सारी चीजों को देखा है और वो परमेश्वर हम और आप जैसे पापियों को माफ करने के लिए आया। Jesus was homeless. परमेश्वर के पास कोई घर नहीं था। Many people in our country have no dwelling place to stay. हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की तरह से रहते हैं। Jesus identified with such people who had no homes. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खोजा है जिनके पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए। Jesus was homeless. यीशु जो था उसके पास भी घर नहीं था। So he can help those people who pray for a house. इसीलिए वो उन लोगों की मदद करता है जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। Again, his family thought his family was not cooperative with Jesus Christ. और उसका परिवार उसके साथ सहमत नहीं हुआ करता था। Some of his brothers and sisters doubted the divinity of Jesus Christ. उसके कोई भाई और बहन जो थे वो उस पे शक करते थे इसलिए वो परमेश्वर पे यकीन नहीं करते थे। In our daily life also, many people unnecessarily doubt our sincerity. ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आए दिन हमारे जीवन पर शक करते हैं। But God knows our innocence because
Jesus experienced such a situation in his life. लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उन सिचुएशन को अपने जीवन में महसूस किया है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Even Jesus' best friends turned their back on Jesus. परमेश्वर ने पलट के जवाब दिया कि मतलब परमेश्वर ही है जो सच्चा मित्र है। While Jesus was crucified, most of his disciples ran away from that. जब परमेश्वर को क्रूस की मौत दी जा रही थी तो उसके बहुत सारे जो चेले थे वो उससे दूर भाग गए थे। So also when you are experiencing a difficult situation, you will not find your friends and your relatives there. You will be suffering all alone. तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जब हम उस कठिन वक्त से गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास भी कोई नहीं होता है, हम उस अकेले ही उसको सफर करते हैं। Dear child of God, if you are lonely, Jesus will comfort you. अगर हम में से कोई है जो बहुत ही अकेला है तो परमेश्वर उसे सहारा दे सकता है। Sometimes we are cheated by our friends. कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के द्वारा ठगे जाते हैं। Jesus had also such a bitter experience. परमेश्वर ने भी इस अनुभव को लिया है। One of his closest confidants disciples sold him to be killed for money. ऐसे ही उसके बहुत ही जो एकदम करीबी जो चेला था उसने परमेश्वर को कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। Dear child of God, when you are betrayed by somebody, when you are cheated, yes, you can take comfort in the fact that Jesus also was cheated and betrayed. ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमें कोई धोखा देता है या हमें हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम परमेश्वर के बारे में भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर के जीवन में भी ऐसे दिन आए कि उसे भी धोखा मिला। And you know, Jesus stood face to face with the devil and endured all the demonic trials. परमेश्वर जो था वो शैतान जो उसके सामने खड़ा था उसके सामने उससे बातें करी और उसने सारी उन ताकतों को महसूस किया। Many children of God have to face trials and tribulations caused by our enemy, the devil. जब हम अपने जीवन में भी उन सब कठिनाइयों को परेशानियों को महसूस करते हैं जो शैतान हमें देता है। And Jesus will never forsake you. He will stand with you. परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। Jesus will help you to overcome the trials in your life. परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को पार करने में हमारी मदद करता है। Because Jesus defeated Satan on the cross and Satan is now powerless. क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रूस पर शैतान को हराया, अभी जो शैतान है उस पास कोई भी पावर नहीं है। Jesus delivered from the bondage of sin and Satan and sickness. परमेश्वर ने हमारी हर तरह की बंदिशों को, जो भी बीमारी हो, तकलीफ हो, हर चीजों से हमें छुटकारा दिलाया। So, dear child of God, don't be afraid of the present difficult situation you are going through. इसीलिए हमें भी, हम अगर अपने जीवन के किसी भी कठिन वक्त से गुजर रहे तो हमें डरना नहीं है। There is a way out in Jesus' name. क्योंकि प्रभु यीशु में ही एक रास्ता है। Jesus will heal your sickness in your body. परमेश्वर हमारी हर तरह की कमजोरी को चंगा करता है हमारे शरीर में। The demonic attack against your family will be cancelled by Jesus Christ. अगर हमारे परिवार में कोई भी शैतानी शक्ति काम कर रही है तो वो यीशु के नाम में खत्म हो जाएगी। Because Jesus came here to destroy the works of the devil. क्योंकि परमेश्वर इस जगत में आया ताकि वो शैतानी शक्तियों को नाश कर सके। Dear child of God, you may be enduring gossip and slander. Jesus also experienced the gossip and slander in his earthly life. अगर हम में से कोई है जो बहुत ही जो बातें करते हैं लाइक दूसरों की गॉसिप और जो शर्मिंदगी से हम गुजर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन में उसको महसूस किया। You may be shamed publicly, but Jesus also was shamed publicly. हो सकता है कि हम बहुत ही लोगों के सामने शर्मिंदा हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने भी उस सिचुएशन को झेला है। You know, Jesus endured criticism of his ministry. परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए अपने मिनिस्ट्री के लिए। His message was rejected by the Jewish people. उसके जो समाचार थे वो ज्यूइश लोगों के लिए भी थे। His preaching was rejected by the religious people. और जो भी धार्मिक लोग थे उसकी सुसमाचार से उसको नकारा गया था। Jesus experienced the complete separation from God.
और परमेश्वर ने बिल्कुल भी तरीके से उसे निष्कासित किया गया था, उससे भी महसूस किया। You also might have experienced such situations. हमने भी वैसे सिचुएशन को महसूस किया होगा। Jesus said, my God, why have you forsaken me? परमेश्वर ने क्रॉस पे कहा कि मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Yeah, when you go through such difficulties and loneliness in life, Jesus will never abandon you. इसी तरीके से जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। Jesus is qualified to sympathize, to understand, to provide encouragement for you. परमेश्वर जो है वो हमें सारी समस्याओं से छुटकारा देने के लिए, हमें सहानुभूति देने के लिए वो बहुत ही उत्तम परमेश्वर है। Jesus sent his Holy Spirit to comfort you. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा जो हमें सहानुभूति दे सके। If you are hurt in your body and mind by the action of other people, come to Jesus Christ. अगर हम अपने दिल में या फिर शरीर में किसी भी तरीके की दुख को महसूस करते हैं जो दूसरे लोग हमें देते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। And Jesus will send the Holy Spirit to comfort the wounded hearts. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को देगा ताकि वो आपके जो भी जख्म है उसे ठीक कर सके। Dear child of God, run to Jesus with your wounded heart, for he is exalted in his children's weaknesses. हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए ताकि जो हमें जो जख्म मिले हैं वो परमेश्वर उसे चंगा कर सके। As a child of God, you will receive the mercy of God, the grace of God when you pray to him. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की दया मिलेगी, हमें परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी। Dear child of God, when you are grown, when you go through difficult situations and tragedies in life, Jesus is concerned about you. जब हम अपने जीवन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। We want to thank God because we have such a good friend in Jesus Christ. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मित्र है परमेश्वर जैसा। You are not alone. Jesus is with you. हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। Whatever be the difficult situation, trial in your life, you are going to come out of it in Jesus' name. हो सकता है हम अपने जीवन में जैसे भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम उससे निकल सकते हैं। Whatever be the sickness that you are experiencing in your body, Jesus will heal you right now. हम अपने शरीर में कैसे भी कमजोरी हो क्यों ना महसूस कर सकते हो, परमेश्वर हमें वो चंगा कर सकता है। So with these words, may the Lord bless all of you. इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दें।